कुर्मी भी वही सब चीज़ जो धार्मिक रीति रिवाज आदिवासी जैसे करते हैं, पूजा पाठ, उसी तरह आप लोग भी समाज में होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, सारा सिस्टम हम लोग का अपना है। कुर्मी समुदाय का जो कुर्मी के जनजाति का जो जितना रीति रिवाज होना चाहिए सब वाईसी व्यवस्था के तहत से सारा चीज अपना चलता है। वो लोग भी अपने आधार पे करते हैं, जैसे मुंडा जो रीति रिवाज से करते हैं, उरांव अपने हिसाब से करते हैं, लोहरा अपने हिसाब से करते हैं, संथाल अपने हिसाब से करते हैं। जितने जनजाति हैं सभी में थोड़ा थोड़ा अपना अपना रीति रिवाज अलग अलग है। उस तरह कुर्मी जाति का भी एक प्राकृतिक पूजक होने के नाते वो अपने हिसाब से वाईसी व्यवस्था के तहत सारा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन टीआरआई से तो ऐसी कुछ नहीं बातें सामने आई, उनको जो लिख दिया गया। टीआरआई एक साजिश था और टीआरआई जो लोग साजिश किए थे वो लोग सफल हुए। टीआरआई की रिपोर्ट की आवश्यकता, कुर्मी जनजाति को एसटी में लाने के लिए टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट भारत सरकार जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 6 सितंबर 1950 से पहले जो आदिम जनजाति में थे उनका आदिम जनजाति होने का पुख्ता सबूत है, तो उन्हें कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उसी दस्तावेज के आधार पे उनको एसटी का सूची में भारत सरकार लाए। देखिए, कुर्मी समाज की ओर से 18 फरवरी को हुंकार महारैली का आयोजन किया गया था और उस आयोजन का घोषणा होने के बाद बहुत सारे एसटी ग्रुप के जो संगठन है उन्होंने विरोध करने का कोशिश किया था। हम लोगों ने बात किया उन सभी लोगों से। बात करने के बाद आपसी तालमेल बना, उन्होंने प्रोग्राम वापस लिया और कुर्मी हुंकार महारैली भव्य तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। और 18 फरवरी का जो डेट था उसको चेंज करके 25 तारीख किया गया। मोराबादी मैदान नहीं मिल पा रहा था, उसके वजह से 25 तारीख किया गया है और तैयारी पुरजोर है। 25 तारीख को 5 लाख लगभग कुर्मी समाज के लोग मोराबादी मैदान में जुटेंगे और भारत सरकार से जो अपना जो डिमांड है हम लोगों का कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का, इस मांग को लेके हम लोग मोराबादी मैदान में ताकत दिखाएंगे और भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि आप कुर्मी समाज को उसका संवैधानिक अधिकार दीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला लोकसभा सीट जो चुनाव होगा उसमें कुर्मी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की अगेंस्ट वोटिंग करेगा, उसके खिलाफ वोटिंग करेगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 14 लोकसभा में जो उनका सपना है जीतने का उसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, सभी लोगों ने उनके और बहुत सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द कुर्मी को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने अपना जो वादा किए थे वादा खिलाफी किए, इसलिए कुर्मी आक्रोश में है। इस बार किसी कीमत पर हम लोग हुंकार महारैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर देंगे कि कुर्मी एसटी में नहीं तो भाजपा झारखंड में नहीं। अर्जुन मुंडा जी खुद 2004 में अनुशंसा किए थे। उन्होंने एक दबाव में इस बात को बोला था। उनको लगा कि नहीं, अगर ऐसा बोल देंगे तो दूसरे समाज का जो एसटी समाज का जो वोट है वो भाजपा की तरफ आएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये लोग एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुर्मियों का अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा ताकत लगा कि इस बार कुर्मी एसटी नहीं तो झारखंड में भाजपा नहीं। लेकिन आदिवासी जो विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपस में ही ये गृह युद्ध हो जाएगा? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जितने लोग हैं जो समझाएंगे लोगों को, एसटी का जितना संगठन है सभी संगठन के अध्यक्ष लोगों से हम लोग का बात हुई है, ऐसा कहीं बात नहीं है। वो तैयार है आपको एक्सेप्ट करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग तैयार हैं, कहीं पर कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने प्रोग्राम घोषणा किया था, हमने बात करके उनको प्रोग्राम वापस हुआ। सब लोग हम लोग सदियों से एक साथ रहे, एक साथ आगे भी रहेंगे और कुर्मी एसटी पे आने पे किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। सब लोगों को फायदा है। आज 6 शेड्यूल में आने की जो बात है पूर्ण रूप से पूरे राज्य जनजातीय राज्य घोषित होगा अगर कुर्मी एसटी में आएगा, इसलिए किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। डिलिस्टिंग को कैसे देखते हैं? डिलिस्टिंग की जो मांगे चल रही है, डिलिस्टिंग का तो हम लोग विरोध किए हैं। हम लोग राजभवन के सामने भी जाके राज्यपाल महोदय को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि डिलिस्टिंग का जो ये था उसको लेके। तो ये पार्टी का अपना अपना दोनों तरफ से जो अभी खेल चल रहा है, एक तरह से यूपीए एक तरह से एनडीए, और इस बीच में हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। ये एक अलग उन लोग का मुद्दा है, लेकिन वो लोग अपना इस डिलिस्टिंग के माध्यम से वोट का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग का मुख्य डिमांड है कुर्मी को एसटी में शामिल करने और उस ओर हम लोग का फोकस है। अगर आदिवासी विरोध करते हैं आने वाले दिनों में तो फिर इसको कैसे आप लोग जवाब दीजिएगा? बात करेंगे, सब लोग अपने लोग हैं, बात करके और कोशिश करेंगे जिस तरह अभी बात चल रही है उसी तरह बात करके और उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि कुर्मी को एसटी का जो संवैधानिक अधिकार है उनको दिया जाए। उसमें आप भी सहयोग कीजिए और राज्य को 6 शेड्यूल की ओर ले चले। देखिए, वो गलत आरोप है। हम लोग एकदम प्योर सरना है,
हम लोग बलि प्रथा हम लोग के ऊपर है। और अभी जो सरस्वती पूजा हुआ, उन्हीं से पूछा जाए किसने सरस्वती पूजा, किसने पूजा किया, किसने नहीं पूजा किया। तो ये सब खाली विरोध करने के एगो आधार है उन लोग के पास। कुर्मी जनजाति प्योर प्राकृतिक पूजक है, बलि प्रथा है, सारा इनका सिस्टम अपना है और अपने सिस्टम के आधार पे हम लोग चलते हैं।